हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे बुटीक में इतनी सिलाई कैसे आती है, उसका क्या कारण है और आप ऐसा क्या करें कि आप अपने जो सिलाई आपके पास भी बहुत सारी आए। तो फ्रेंड्स देखो, उसके लिए आप क्या करो कि अगर मान लो आपका होम बुटीक है, कई महिलाएं ऐसी होती है कि बस सिलाई स्टार्ट कर देती है लेकिन कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगवाती हैं। तो मैं हमेशा ये बात आपको बताती हूँ कि अगर आप होम बुटीक भी स्टार्ट कर रहे हो तो जो सबसे पहला आपका काम का फोकस होना चाहिए वो ये कि बहुत अच्छा सा, छोटा नहीं, क्योंकि कई लोग छोटा बोर्ड लगवा देते हैं बस नाम का और वो दिखता नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो थोड़ा बड़ा लगाओ, बिल्कुल प्रोफेशनल सा, और उसमें बहुत अच्छी सी ड्रेस की फ़ोटो लगवाओ, 5-6 ऊपर जैसे डिज़ाइन ब्लाउज के डाल दो अच्छे से, फिर नाम लिखवाओ उसमें बढ़िया सा कोई नाम सोच करके। और इस तरीके से आप अपना बुटीक का जो बोर्ड है वो बनवा सकते हैं। अगर आपका बुटीक है मार्केट में तो भी बुटीक में भी आप बोर्ड को, जैसे बहुत पहले से लगा हुआ है उसके कलर फेड हो गए हैं तो उसको दोबारा से बोर्ड बनवाइए, क्योंकि बोर्ड इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि जहाँ प्रचार वहाँ व्यापार। तो जब आपका प्रचार ही नहीं होगा तो आपका व्यापार कैसे होगा। तो अगर आपको अपने काम को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको जो प्रचार है वो तो करना ही होगा। फ़िलहाल मैं अभी एक सूट की कटिंग कर रही हूँ और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसमें आप सिर्फ 1 मीटर कपड़े में भी, 1 से सवा मीटर कपड़े में भी सूट निकाल सकते हैं। अब आप ये देखो कि ये जो सूट है ना, मैंने इसको पहले एक बार इस तरीके से फ़ोल्ड करा, फिर दूसरी बार फ़ोल्ड करा, और मैं यहाँ पे अभी फ्रंट और बैक दोनों ही एक साथ निकाल रही हूँ इस तरीके से। आप पहले ये ऐसा नहीं है कि इसमें अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत मोटा है और उसका भी आप निकाल लेंगे तो उसका तो निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ऐसे आपको 2 बार ऐसे डबल फ़ोल्ड करके, और आपको जितना भी जिसका भी चेस्ट है उसका आपको 1/4 करना है, और 1/4 करने के बाद आपको 2 इंच मार्जिन का ऐड करके और फिर इसमें देखना है कि इसमें से निकल रहा है कि नहीं। मेरा आराम से निकल जाता है इस तरीके से। तो मैंने इसमें से अपना फ्रंट और बैक इस तरीके से एक साथ कट कर दिया है, और सबसे पहले मैं बैक आर्म होल कट करूँगी और उसके बाद में बैक पार्ट को निकाल के और फिर फ्रंट का आर्म होल कट करूँगी। इस तरीके से काफ़ी कपड़ा बच जाता है और आपका जो वेस्टेज है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप भी इस तरीके से कपड़े सिलेंगे तो आपका वेस्टेज बहुत कम होगा और काफ़ी कपड़ा आपका बचेगा। तो इसी तरीके से कटिंग करा करो आप। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सूट में ना कम पड़ जाता है कपड़ा। मुझे तो कभी भी कम नहीं पड़ता है, चाहे मैं कैसे भी सिल लूँ। पता नहीं कैसे लोगों को कम पड़ जाता है, शायद वो सही से काटते नहीं होंगे। कटिंग करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। और उसके बाद अभी देखो मेरा सूट कटिंग हो गया है। अब ये इतना कपड़ा बच गया, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इसमें से बाजू निकालनी है, और बाजू निकालने के बाद इधर का सारा कपड़ा बच जाएगा। और उसके बाद मैं इस कपड़े से एक कुर्ती भी आपको निकाल के दिखाऊंगी कल के वीडियो में। कल मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी, क्योंकि अभी तो मैं कट करके जा रही हूँ, अभी शाम का टाइम है, और कल आकर के मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। तो ये देखो मैंने स्लीव की भी कटिंग कर लिया है, और अब मैं इस सूट की प्लाज़ो की कटिंग करूँगी। ये सूट मेरा ही है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो मेरे फुल सूट थे ना तो वो बिल्कुल पहने नहीं जा रहे। कॉलर वाले भी थे कई, तो वो सब नहीं पहने जा रहे। बहुत गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। तो ये मैंने बोट नेक और हाफ बाजू के मतलब 3-4 अभी सूट सिले थे, और ये एक और सिल रहे, तो 3-4-5 से हो जाएंगे सूट, और थोड़ी गर्मी में राहत मिलेगी इन सूटों को पहन करके। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपके बुटीक हो या फिर होम बुटीक हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका काम चले तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखो कि अभी के टाइम पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी ये ना अभी तो देखो मैं शाम को कटिंग कर रही हूँ। अधिकतर मैं क्या करती हूँ, दोपहर में कटिंग करती हूँ या स्टिचिंग करती हूँ। दोपहर में मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ, और नहीं तो शाम को पार्लर का काम रहता है ज़्यादा मेरा। तो आप ये देखो कि कई लोग दोपहर में रेस्ट करते हैं। मेरे इधर तो कई लोग ऐसे भी है, जैसे जिनके दुकान होते हैं ना, तो दोपहर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दुकान बढ़ा के चले जाते हैं 2 घंटे के लिए, फिर शाम को खोलते हैं। लेकिन मैं दुकान नहीं बढ़ाती हूँ, मैं उस टाइम अपना काम कर रही होती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी काम में सफलता पानी है तो आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, तभी उस काम में आपको सफलता मिलती है। जितना आप अधिक, क्योंकि देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप किसी के भी होम बुटीक में भी आप कपड़े मतलब सिल रहे हो, अगर आप टाइम से कपड़े सिल के देते हो और अच्छा कपड़ा सिल के देते हो, थोड़ा सा आपका टाइम ही लगेगा उसमें, आप थोड़ा अच्छा डिज़ाइन बना के दीजिए, फिनिशिंग के साथ दीजिए, तो आपका काम होम बुटीक में भी बहुत ज़्यादा
जब आएगा और जब आपको लगे कि अब होम बुटीक बहुत हो गया, आप में टाइम है बुटीक संभालने का, तो आप बुटीक कर लो। आप बुटीक में भी बहुत अच्छा कमा सकते हो। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अभी आप देखो कितनी गर्मियों में अधिकतर लोग दोपहर में आराम करते हैं और मैं काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे अभी सो जाते हैं, उनको भी घर पे कहती हूँ मैं आप आराम से बेटे दोपहर में 2 घंटा सो जाओ, लेकिन मैं यहाँ पे काम कर रही होती हूँ। मैं दिन में कभी भी नहीं सोती, ना इतनी गर्मी में ना कभी सर्दी में, मुझे हमेशा काम करना होता है। और देखो कई लोग कहते हैं ना कि हमसे होता नहीं है, तो देखो हो सबसे ज़्यादा है, बस आप ना अपने शरीर को जैसा बनाओगे वैसा होगा। अगर आप अपने शरीर को थोड़ा सा मेहनत के हिसाब से ढालोगे तो वैसा ही होगा। जैसी आप आदत डालोगे वैसा ही आप काम कर पाओगे, क्योंकि ये बॉडी ना फ्रेंड्स आराम ही मांगता है। अगर आप जितना आराम करोगे तो आपका मन होगा अरे थोड़ा सा और आराम कर लूँ तब ये काम करूँगा, और अगर आप उसी टाइम उठ के वो काम करने लग गए तो फिर कहाँ आलस से जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आप अपने काम में लग जाओगे और शरीर को भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपके काम करने की। तो हमेशा अपने काम को सीरियसली लो, मेहनत करो, अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से अपना काम करके दो, अपना 100% दो, आपका काम ज़रूर चलेगा। और थोड़ा सा अपने बोर्ड वगैरह पे भी ध्यान दो और अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से आप भी बढ़िया से प्रोफेशनल तरीके से रहो ताकि आपके पास और भी ज़्यादा काम आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये सूट और प्लाजो कटिंग हो चुका है। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखो ये सूट और प्लाजो कटिंग हो गई है। और ये मेरा बेटा, इसीलिए ना मैं भी शाम को कटिंग कर रही थी, इसीलिए मैं दोपहर में कटिंग करती